क्षेत्रमिति। अब शांत रहो, लगा दें घन और घनाभ, घन एवं घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड, घन एवं घनाभ। पहले घन पढ़ते हैं, उसके बाद घनाभ। छोटा सा टॉपिक है, हो गया घन। घन के मतलब समझना है, लूडो जो है, लूडो डाइस, वो ही घन है, जिसकी सभी सतह बराबर हो, सभी किनारे आपस में इक्वल हो, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं? जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम हो, उसको घन बोलते हैं। लंबाई भी उतनी, चौड़ाई भी उतने, हाइट भी उतने, यानी लंबाई एल 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 बस। यानी इसमें एल कहेंगे या तो भुजा कहेंगे, भुजे ही कहते हैं। ए सभी भुजा, 12 किनारा होती है। कितनी किनारा होती है? 12 किनारा। सब मिला के कितना होता है? 12 को। 12 किनारे। तो याद रखना है, घन में कितनी भुजा? घन में किनारा, किनारों की संख्या जल्दी बोलिए, को 12 को, इसे बोलते हैं भुजा। 12 भुजाएं, ठीक। किसे इंडिकेट करते हैं? ए से। किसे इंडिकेट करते हैं? ए से। 12 भुजाएं होती है। शीर्ष कहेगा, यहाँ तीनों भुजा के मिलती है, देखो एगो इन्हें से दो, जहाँ तो दो गो सिर के आपस मिल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। कॉर्नर, इसको क्या बोलते हैं? कोगो, शीर्ष कोग होती है। वर्टिक्स 8, फलक जिस पर चुकुमुकु लिखल होता संख्या 1 2 3, फेस कोगो 6 गो। इसको याद रखना। घनाभ भी कितना कितना होगा? इतने, सेम जी, बस खेल चौला रहेगा, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, इसको जब खोलेंगे ना तो 6 भाग में बट जाता है। बस कैसे ढकेंगे, 6 गो बन जाएगा ऐसा ही। ये ढकाएगा यहाँ कर सामने, ये ढकाएगा कर उल्टा, ये होगा कर उल्टा, ऐसे ऐसे, ठीक। 6 फलक, ठीक ना। तो यही हुआ फलक, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ। एक उल्टा सी, यानी ए इधर ए रहेगा तो पीछे रहेगा सी, आगे रहेगा बी, पीछे रहेगा डी, ई एफ तो ई, यानी उल्टा, ठीक ना। अल्टरनेट होती है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे 6 गो, इसको बोलते हैं फलक। अच्छा बताओ, यही सब ना भुजा है, ए है कि नहीं? ये सब भुजा 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 भुजा। ऐसे गिनिएगा तो ढेर भुजा हो जाएगा, लेकिन जितना भी उसे मतलब ऐसे खड़ा कर लेंगे, पूरा सबको मोड़ मार देंगे तो 12 किनारा कितनी होगा? 12 होगा। बताइए, बोलिए ये भुजा है कि नहीं? सॉरी, वर्ग है एगो कि नहीं? ये एगो वर्ग ना है, चारों भुजा ये वर्ग है, वर्ग है। बताइए, अगर ये भुजा कर देते हैं, एक का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ए गुना ए होगा कि नहीं? यानी ए स्क्वायर, यानी ए के एरिया कितना आया? ए स्क्वायर। एक्सटेंशन कोग है 6 गो, तो बोले 6 से गुना नहीं कर देंगे, चाहे 6 बड़ी जोड़ेंगे तो भी आएगा। ए स्क्वायर जोड़े ए स्क्वायर जोड़े ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 6 बड़ी 6 ए स्क्वायर, या 6 से गुना करिए तो की हो गया सूत्र? 6 गुना भुजा स्क्वायर। यानी कहेगा कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 गुना ए स्क्वायर। नहीं हुआ? ये पर एल भी रहता है, ए भी इंडिकेट करते हैं या एल से भी लिखते हैं। समझे कैसे आया फॉर्मूला? यानी ए वो जगह निकाल दिया, 6 से गुना कर दिए, क्योंकि 6 को क्या है? सतह इक्वल। तो आज के बाद यहाँ फॉर्मूला रखना है, घन के संपूर्ण, यानी संपूर्ण मतलब टोटल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 6 गुना एल स्क्वायर, या ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये भी कहो। अगर हम लिख देते हैं भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना ए स्क्वायर। अच्छा, क्षेत्रफल है ना, तो लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। चलिए, वर्ग इकाई।
अगर कोई चीज़ में वो लंबाई हो जाए, चौड़ाई भी हो जाए, ऊंचाई भी हो जाए, उसको बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं? 3D। अगर इसको ऐसे घुमाएंगे, मन देखता है कभी टीवी में ऐसे नाचते रहता फिगर, नहीं, एनिमेशन वीडियो बोलते हैं, ऐसे ऐसे नाच रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। क्या इसमें लंबाई ना है? ये लंबाइया ना है, ये चौड़ैया उधर है पीछे मुँह, ये ऊंचाइया है कि नहीं? भले दिख नहीं रहा है वो कि बराबर नहीं, लेकिन बराबर है। यानी लंबाई भी उतने, चौड़ाई भी उतने, ऊंचाई भी उतने। अगर लंबाई चौड़ा ऊंचाई तीनों बराबर हो, या जिसमें लंबाई चौड़ा ऊंचाई हो जाए, तीनों आ जाए, उसको तीनों गुना करते हैं तो आयतन मिलता है। क्या मिलता है? क्षेत्रफल में गुना उसके हाइट से कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकलता है। क्या निकलता है? वॉल्यूम। तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन को भी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होती है? भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। और जैसे आ गया भुजा क्यू, 3 बड़ी हो गया, तो मान लीजिए रहेगा सेंटी सेंटी सेंटी, 3 बड़ी, सेंटीमीटर क्यू। तो यार देखेंगे घन क्यू, घन इकाई। घन के मतलब ये होता है 3, वर्ग के मतलब क्या होता है 2, स्क्वायर चला गया था, 3 मतलब हो गया क्या? घन इकाई। समझे कि नहीं? तो आज के बाद की रखना है, घन का आयतन क्या होती है? भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होती है? भुजा क्यू। अच्छे, आयतन का दूसरा नाम धारिता भी है। धारिता कहेगा घन की धारिता, कितना उदाहरण कर सकता जगह, मतलब पूरा अंदर में, उसे क्या बोलते हैं? आयतन। ठीक, चलिए बस एक और बचा है, बस तनी वो घन का विकर्ण। घन के विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल। तो उसका सूत्र होता है अंडर रूट 3 गुना भुजा। रूट 3 गुना भुजा, रूट 3 गुना भुजा। विकर्ण के मतलब कोना कोनी। विकर्ण के मतलब क्या हुआ? कोना कोनी निकालेंगे, कर्ण। क्या निकालेंगे? कर्ण। उसके क्या कहेंगे? विकर्ण एक तरह से लंबाई हो गया। अच्छा बताओ, कहेंगे ये रूप में बताओ अधिक से अधिक लंबाई छड़ कितना होगा? कैसे कैसे रखेंगे? कोना कोनी न रखेंगे, सबसे अधिक लंबाई में क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि कमरे में अधिक लंबाई छड़ को रखना है, कितना लंबाई होगा उसका? क्या निकालेंगे? विकर्ण निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? विकर्ण। उस टाइम उन्हें कहेगा विकर्ण निकालिए, तो बस सवाल देगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो छड़ की लंबाई अधिकतम, अधिक से अधिक छड़ की लंबाई निकाले, तो अधिक से अधिक कैसे रखेंगे? सीधा सीधे रखेंगे? नहीं रखेगा, कोना कोना रखेंगे, सबसे अधिक रखाएगा। रखाएगा कि नहीं? तो उस टाइम क्या निकालना है? घन रहेगा तो घन के विकर्ण, और घनाभ रहेगा तो घनाभ के विकर्ण निकाल देना। ठीक, तो घन का विकर्ण क्या होता है? रूट 3 गुना भुजा, और लंबाई है लिखेंगे सिर्फ इकाई। घना चैप्टर हो गया खत्म, उतार लीजिए जल्दी। लगा हेडिंग घनाभ। घनाभ के सब कुछ निकालें। क्या निकालना है? सब कुछ निकालना है। क्या निकालना है? सब कुछ। देखो घनाभ में कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा बढ़ा देना है। ईंट, माचिस की डिबिया, बोलिए लंबाई हुआ, तो उन्हें चौड़ाई हुआ, ई की हो गया, इसको मान लो ऊंचाई, तो LBH। LBH लेंथ हाइट, बी से क्या होता है? बी से चौड़ाई होता है। बी के फुल फॉर्म बेस मतलब आधार होता है, पागल नहीं, बेस मतलब आधार होती है ना, वो तो दूसरा चीज में। यहाँ बी से नहीं समझना है, यहाँ विड्थ होता है, विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई होता है। चलिए बी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई है, तीनों गुणा करते क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा क्या बताते हैं? आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आयतन। इसमें कितने फलक? 6 फलक, लेकिन 6 अलग अलग नहीं होगा जी, नहीं, दो अलग अलग होगा। जैसे देखिए जितना इधर वाला होगा उतना उधर वाला होगा कि नहीं, क्योंकि फ्रंट साइड और बैक साइड, सॉरी मतलब दोनों के अपोजिट साइड क्या होगा? बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, जितना एरिया पीछे उतना एरिया आगे। ठीक, तो इसमें अलग तो अलग होबे करती है, लेकिन दो फलक समान होती है ना, ऊपर नीचे अलग, आगे पीछे अलग। ठीक है, यानी फ्रंट व्यू जो होगा और बैक व्यू जो होगा, फ्रंट मतलब सामने, ये सामने फ्रंट व्यू और बैक व्यू दोनों इक्वल होगा। टॉप व्यू बॉटम व्यू एक ही होगा, लेफ्ट व्यू और राइट व्यू दोनों क्या होगा? एक ही होगा, नहीं होगा जी। तो कहेगा कि घना में कितने सतह? तो 6 सतह। सतह कितने हैं? सतह की बोलते हैं फलक, कितने हैं? 6। किनारा इसमें भी उतने, शीर्ष को गो 8 गो। चलिए नंबर 1 लिखते हैं। कहेगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन तीनों गुना करेंगे तो बोलेंगे LBH। इसे बोलते हैं लंबाई अगुना चौड़ाई अगुना ऊंचाई। आयतन है तो की लिखेंगे? घन इकाई। क्या लिखेंगे? सेंटी आगे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दूसरा,
घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। बोलिए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। उस टाइम देखो क्या हुआ था, उस टाइम भी यही लिखे थे, उस टाइम भी यही लिखे थे, लेकिन देखो समझ में नहीं आया। उसमें भी लंबाई था ए तो ए स्क्वायर, चौड़ाई भी था ए स्क्वायर, घन की बात कर रहे हैं, ऊंचाई भी था ए स्क्वायर। बोलिए वो को आ गया 3 गो, 3 निकल गया रूटे में रह गया, ये 2 था तो 1 बाहर आ गया, समझे। रूट 3 गुना भुजा, उसमें भी वही किए, तीनों जोड़े, लेकिन तीनों अलग अलग है ना, इसलिए तीनों एक नहीं लिख पाए। इसमें ए तो तीनों जोड़ दिए 3a स्क्वायर, 3 रूटे में रह गया, ए स्क्वायर निकल गया बाहर एगो, इसमें एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर ही छोड़ देंगे। अभिकर्ण एक तरह से दूरी होती है, लंबाई होती है, की लिखेंगे इकाई, क्या लिखेंगे इकाई। मेन फॉर्मूला तो है ये अबरी है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए जी, जितना ऊपर उतना नीचे, यानी हर सतह 2-2 होगा ऐसा पेयर में, जो दोनों क्या होगा इक्वल, क्या होगा बराबर होगा। तो इसमें हम कहेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसको याद रखना है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। नहीं देखो एक बार दोनों की एक बार ऐसे कर दीजिए, लिख लीजिए। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, क्षेत्रफल की कहेंगे वर्ग इकाई। बंद करो, अब हमारी खड़ी हो, खड़ी। चलिए घन हो गया, घनाभ होगा। इसके अलावा एक सवाल आएगा कमरे, कमरा मतलब रूम, ठीक है ना। तो कहेगा कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल, दरवाजा खिड़की सहित समझना कि पेक है पूरा। देखो उसमें क्या होगा, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस हो जाएगा। हम सिर्फ कमरा पूछेंगे, क्यों हुआ, चारों दीवार ये ना हुआ, ऊपर छत छोड़ देंगे, नीचे फर्श छोड़ देंगे, ठीक ना। तो अब कोई कैसू हो, चौखुट थोड़ी होता कमरा का, चौखुट होगा, चौखुट रहेगा, बस कमरा हो गया। तो याद रखना इसमें कमरे के चारों दीवारों, ये कर मतलब समझना, दरवाजा सहित, दरवाजा देखो एक होता है रहित, एक होता है सहित। रहित मतलब ना है उसमें, असहित मतलब है उसमें जोड़े, सहित मतलब सथे, रहित मतलब। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देना है। क्या कर देना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देना है। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, बताइए क्षेत्रफल है ना, तो क्या होगा वर्ग इकाई, क्या होगा वर्ग इकाई। लिखिए सवाल करते 3-4 गो, रुकिए बड़ी और तरीको नोट करके बात तो सुन लीजिए। क्वेश्चन कहेगा कि 2 घन को जोड़ दिया गया है, 2 घन को जोड़ दिया गया समान आकार के। अगर भुजा एक पहली घन के भुजा अगर 12 है तो दूसरी घन की भुजा कितनी होगी 12, दोनों को तब नहीं जुटेगा बढ़िया से रे। एक रहेगा घन 16, एक रहेगा 12, सटेगा बढ़िया से, बराबर से बैठेगा नहीं। कहेगा 2 घन को आपस में जोड़ दिया गया है। मान लीजिए अगर इतना ऐसा, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 12 है, किनारे 12, तो एक और समान आकार की जुड़ेगा। बोलिए इसको सटा के इसे एगो रखेंगे, तो बोलिए घनाभ नहीं बन जाएगा। तो कहेगा कि 2 समान घन को आपस में जोड़ दिया जाए तो परिणामी घनाभ, जब 2 घन के जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, घनाभ नहीं बन जाएगा। तो किसमें वृद्धि सिर्फ होगी पता है, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, ना तो ऊंचाई बढ़ेगी ना तो चौड़ाई बढ़ेगी क्या, लंबाई। देखो कैसे कहेगा 2 समान घन आकार के घन को आपस में जोड़ दिया जाए। चलो इसको जोड़ेंगे, एक और जोड़ेंगे, बता इसको अगर सटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंचाइया बढ़ जाएगा की होगा, लंबाइया बढ़ जाएगा ना जी। और ऐसे रखल है, एक और ऐसा रख देंगे तो सिर्फ लंबाई ना बढ़ेगी, ऊंचाइया हो इतने सब। तो इसमें रखना है सीधे, जब इसको जोड़ेंगे बोलिए ऐसे नहीं जुटेगा। मान लीजिए बढ़िया से ना सटल है, मानिए कि सटल है पूरा बढ़िया से, तो बताइए की हुआ। मान लीजिए कि ये ए है, मानिए 2 ये भी 2 होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ये तो 2 ही रहेगा जी। हाइट में भी कितना रहेगा 2, बोलिए लंबाई कितना हो गया 4, चौड़ाई 2, ऊंचाई 2, सिर्फ लंबाई में वृद्धि होती है,
किसमें वृद्धि होती है? लंबाई में। तो क्वेश्चन पूछेगा समान दो समान आकार के घन को जोड़ दिया गया तो परिणामी घनाभ का आयतन निकालिए। तो उस टाइम की करना है, भुजा को इसे छोड़ देंगे, यानी चौड़ाई उसे छोड़ देंगे, ऊंचाई भी इसे छोड़ देंगे, सिर्फ लंबाई में की कर देंगे वृद्धि। एल एल बराबर 2L, ठीक है, एल प्लस एल की हो जाएगा 2L। ठीक, उतारिए। देखिए एक घनाभ का आयतन, क्वेश्चन लिखिए, एक घनाभ का आयतन आप खाली समझिए, एक घनाभ का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। एक घनाभ का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, एक घनाभ का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर हो। 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर हो। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन देगा वो पेपर में, ऑब्जेक्टिव में घनाभ दे देगा, सब कुछ निकालिए। हाँ बस, क्या क्या निकालना है? आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, देखिए घनाभ के कहेगा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो समझना वही संपूर्ण पूछ रहा है, नहीं समझी? कभी कभी संपूर्ण लिखता है, कभी कभी नहीं भी लिखता है, तो समझना कि संपूर्ण नहीं पूछ रहा है। पृष्ठ मतलब कि वो ऊपर का सरफेस, ठीक है। चलिए घनाभ बोलेगा तुरंत पहले घनाभ पढ़ देंगे इसे, ढाई डबल। ये क्या हो जाएगा? लंबाई। ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई। अब पढ़िए लंबाई कितना है? हाँ बोलिए ना। 12 मीटर। तो लिखेंगे एल बराबर 12 मीटर, चौड़ाई बराबर 10 मीटर और ऊंचाई बराबर 8 मीटर। फिगर में कुछ मत लिखना, बस लिख छोड़ यहीं पर लिखना, ठीक है। चलिए दो चीज पूछा, हम तीन चीज बताते हैं, ठीक है। दो चीज पूछा, हम तीनों चीज निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं घनाभ का आयतन। क्या होता है? LBH, बस बोलिए LBH। LBH क्या हो गया? LBH मतलब बोलिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ऊंचाई, सॉरी आयतन। बोलिए एल के मान कितना है? 12 मीटर गुना, फिर बोलिए 10 मीटर गुना 8 मीटर। बोलिए 12 8 96। बोलिए ये शून्य चिपकेगा कि नहीं? बोलिए मीटर 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 की हो गया? मीटर क्यूब है पगली, मीटर क्यूब होगा। तो एकरे बोलते हैं 960 घन मीटर। अब कहेगा सर जी आप लिखते थे घन इकाई, अरे इकाई मतलब वही हुआ, यहाँ मीटर है तो मीटर, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर रहेगा तो मिलीमीटर, हेक्टोमीटर रहेगा तो हेक्टोमीटर। चीजें क्लियर हुई? तो बोलिए तीन को घन लिखते थे ना, घन इकाई तो घन के घन हो गया, और इकाई जब पर मीटर हो गया, मीटर रहेगा तो मीटर। लेकिन याद रहना चाहिए तीनों मात्रक, सॉरी तीनों जो माप है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों के यूनिट सेम होना चाहिए। ये नहीं कि मीटर में है, सेंटी में है, किलोमीटर में है, तो छितरा के भीतर आ जाएगा। समझे कि नहीं? तीनों की यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। सेंटी में है तो तीनों सेंटी में, ये नहीं करेगा मीटर गुना सेंटीमीटर रहेगा मीटर, मार देना मीटर क्यूब, पावर चढ़ेगा उसमें। तीनों सेम रहेगा तो ना पावर चिपकेगा, सेंटी है तो सेंटी क्यूब, मीटर तो मीटर क्यूब। कुछ होने तो घन इकाई, नहीं कुछ होने तो घन इकाई। इकाई मतलब होता है यूनिट, मात्रक, ठीक है। चलिए अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा बात देखिए, अभी हम तुरंत बोले, पूछेगा घनाभ के संपूर्ण या कहेगा घनाभ के पृष्ठ, बात की है। अरे पृष्ठ मतलब है यही सब, ये सब, ये सब, ठीक। क्या लिखेंगे? घनाभ के पृष्ठ ये क्षेत्रफल, मतलब वही वैसा पूछ रहा है, 2 × LB + BH + HL। एक बार लंबाई गुना चौड़ाई, एक बार चौड़ाई गुना ऊंचाई, एक बार ऊंचाई गुना लंबाई कर देंगे, तीनों गुना करेंगे, तीनों में छूटना चाहिए। बोलिए 12 × 10, 10 × 8, 8 × 12, ये कुछ है, ये 10 है, 120, 80, 12 8 96, ये गुना 6, ठीक ना। जोड़ दो, 20 80 दे देंगे 200, 296, 6 दूनी 12, 9 दूनी 19, 2 दूनी 4 1 5, इतना क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। 6 दूनी 12 भागे 1 9 9 1 2 4 1 5, कितना हो गया?
एक और बच गया, क्या बोलिए ना महाराज, एगो की बच गया, विकर्ण बच गया। ठीक, विकर्ण निकाल लीजिएगा अपने से घर में। विकर्ण को डी बोलते हैं, क्या होता है सूत्र, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट अंडर, हो जाएगा ना। सर के 12 स्क्वायर 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर गुना कर लीजिएगा, जोड़ उड़ के जोड़ी निकाल के बाहर कर दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। देखो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो बराबर घन को जोड़ दिया गया है। बताओ, दो को बुआ घन के जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, घना। इधर इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो। आठ सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को बराबर से जोड़ दिया गया है, तो परिणामी घनाभ का आयतन, तो परिणामी यानी रिजल्टेड, तो परिणामी घनाभ का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो परिणामी घनाभ का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो परिणामी घनाभ का आयतन एवं क्या निकाले, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। चलो वो अपने से खुद बना लेना है, हम समझा देते हैं सिर्फ, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल देखो बुआ तुरा समझाई थी, इस सवाल को समझना, घन नहीं है, दो घन को जोड़ा गया है, तो यानी मेन फोकस हमको घना पर रहना चाहिए, ना कि घन पर। जब दो को समान आकृति को जोड़ते हैं घन को, तो किस में वृद्धि होती है, लंबाई में। किस में वृद्धि होती है, लंबाई में होती है। ठीक, तो कितना सेंटीमीटर भुजा वाली है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाली, दो बराबर घन है। तो पहले को चुकू मुकू तरी को पार लेंगे इसे ऐसे। अब जगह नहीं तो ऐसे मत पारना, ऐसे ऐसे चलो पार देते हम, ऐसे क्लियर है, हो गया। को घन है, ऐसा नहीं दो घन है, तो प्लस कर रहे हैं फिर से। कर दिए। अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे किस में, ऐसे सट जाएगा ऐसे, यानी कि थोड़ा कुछ नहीं करना, थोड़ा ऐसे नहीं किस जोड़ना, इससे देखो घना बना देना, नहीं समझी। रुक थोड़ा टुबकी 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 ना हो गया, बताओ घना ना हो गया। अब तो माने ना हमरा लगे चाहे जूटल नियर कहियो बेल्डिंग ना है, तो एरा तो तिरछे से करना, नहीं सीधा मत खींचना, तिरछा लग रहा है अनमन। अब मिला जुला के बस मिले जुले काम है। किताब में तो ऐसे ही लिख रहे, दो ऐसे जोड़ दिया, ऐसे प्लस देगा, इसी बस वर्ग नहीं है, लिख दिया ऐसे उसे तो अच्छे नहीं रे। हाँ हटा कॉपी आ रही। अब देखो 8 मीटर, 8 मीटर, ये भी कितना, 8 मीटर। अभी तो ही बाहर जाएगा, रुको, हो गया। अब बताइए दोनों को जब जोड़ेंगे तो किस में वृद्धि होगा, 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 क्या हो जाएगा 16। तो सीधे यहाँ 8 8 मत लिखना, 8 + 8 सीधे क्या लिख देंगे 16। बोलो ये कितना हो जाएगा 8। इसमें 16 उछला के ऊपर चढ़ गया कि अगर ऊपरा भी रखेंगे तो फिर सिर्फ ऊंचाई लंबाई वृद्धि होगी। बोलिए ये कितना होगा 8। तो मेन ध्यान यहाँ देना, अरे तोरी के लंबैया हो गए 8 + 8 = 16, चौरैया 8 है, ऊंचैया 8 है, यानी जे भी सब कुछ निकालना है एकड़ निकालना है, एकड़ ना कि एकड़। ठीक, ये हुआ घनाभ, इसको बोलते हैं परिणामी घनाभ, रिजल्टेड। रिजल्ट मतलब परिणाम ना होता है। ठीक, अब इधर की निकाला वो, अब जा लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, क्या सब कुछ ना निकल जाएगा। क्या क्या पूछा, आयतन, क्या पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देंगे। घनाभ का पृष्ठ पर 2 × LB + BH + HL, V फॉर वॉल्यूम, LBH निकल जाएगा ना, छोड़ दें, छापिए घर में बना लीजिएगा। लिखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ के सब कुछ निकालें। सब कुछ मतलब आयतन, विकर्ण, संपूर्ण, सब टोटली निकालना है।
5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ के सब कुछ निकालें। सब कुछ निकाले। सब कुछ मतलब क्या होता है? आयतन। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सब कुछ निकालें। सब कुछ मतलब बता पोची। जितना सूत्रवार सब पे बैठा बन गए। सूत्रवार नहीं बोले। हाँ सर, तो वही तो जितना मतलब तीन है ना, आयतन निकालना है, विकर्ण निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आगे लिखिए, लिखिए एक घनाभ की लंबाई 2 मीटर, एक घनाभ की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई लंबाई चौड़ा क्या लिखे? लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर है। हाँ, तो सब कुछ निकालें। अब ना बोलेंगे। सब कुछ निकालें। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए। हाँ दोबारा बोले, और आप थोड़े दोबारा बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन 12 8 लिखिए। 12 मीटर भुजा वाली, 12 मीटर भुजा, जो सुन रहे हो लिखो रे। 12 मीटर भुजा वाली, हाँ बाली रे, 12 मीटर भुजा वाली घन के सब कुछ निकाले। लास्ट क्वेश्चन लिखिए। एक घनाकार कमरा, घना मतलब घन है, तो एक घनाभकार कमरा, घनाभकार यानी घनाभ क्या कार के है, एक घनाभकार कमरा, कमरे कर दो, कमरा की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर हो, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाले। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाले। कैमरा को बुआ पोज कर दो, वीडियो पोज करो। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाले।